जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में आपको कैसे इंप्रूव करना है, मॉक टेस्ट को आपको कैसे एनालाइज करना होता है। मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे इग्नोर करना है, कैसे सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, कैसे आपको उसको अच्छे से आपको एनालिज करना है, उससे गलतियों को कैसे दूर करना है और कैसे कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं एंड तक आप बने रहना, ताकि आपको पता चले कि कैसे अपने एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम टाइम में। तो सबसे पहले तो देखो, आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हो तो आप सबसे पहले, जैसे आपने फर्स्ट टाइम दिया है तो आप देखो कि अपना स्कोर कितना है। ठीक है, आपने अपना स्कोर देख लिया, जैसे कि आज आपने फर्स्ट टाइम दिया तो आज का स्कोर आप नोट कर लो। फिर आप ये देखना कि धीरे धीरे आपका किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। तो आप ना टॉपिक वाइज देखो, मतलब आपने पहले ये देखा कि आज मेरा इतना स्कोर है, फिर ये भी देखना है कि धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि आपकी मिस्टेक्स जो है ना वो कब सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है। तो उन टॉपिक्स को नोट कर लो कि आप इन टॉपिक्स आपको वीक है और ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो या ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो उनको आप क्लियर करो, उनको अच्छे से पढ़ो। जैसे कि मैथ्स में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बार बार उसी चैप्टर का गलत हो रहा है। रीजनिंग का कोई टॉपिक है कि आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नंबर जो है सीरीज वाले क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं। तो ये देखो कि कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैथ्स का हो या आपका रीजनिंग का हो, उसको अच्छे से आप पहले किसी से समझ लो, किसी बुक से आप देख लो, एक्सप्लेनेशन देखो, उसका सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का, उसको समझो। फिर उसी टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगाओ, अलग से आप क्वेश्चंस लगाओ, ताकि आपका वो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में देखो, मॉक टेस्ट देने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो। मॉक टेस्ट को आप जितना ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। जैसे कि मान के चलो आप ना, अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ये तो मस्ट है कि जब आप अटेम्प्ट करोगे ना एग्जाम, तो वहाँ पे और अच्छे से करो। वहां पे आपको कम से कम मान के चलो कि अगर यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं तो वहां पे 70 आएंगे, यहाँ पे 80 आ रहे हैं तो वहां पे 90 आएंगे। मतलब इम्प्रूव ही होगा, +5 +6 +10 इतना तो आपका स्कोर जाएगा ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जीके वगैरह में। जीके वगैरह में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ये देखो कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता। करंट अफेयर को देखो कि करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में ये देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से एसएससी जो है वो कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से क्लियर करो। आपको कौन सा टॉपिक बिल्कुल याद नहीं रह पाता, कि आपको डेट याद नहीं रह पा रही है, या आपको अवार्ड या बुक्स याद नहीं हो पा रही है, या स्पोर्ट्स के क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरीके से उस टॉपिक्स को बार बार रिवीजन पे डालो। फिर ये देखो कि हिस्ट्री में आपको कौन सी, आपका मतलब याद करने में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि कुछ चैनल्स होते हैं, जीके क्रेजी ट्रिक्स वगैरह है, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि आपको मतलब याद नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि वहाँ पे वो आपको थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू इजीली याद करा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रिक्स होती है ब्रिक्स, जैसे कि ब्रिक्स की जो समिट है वो कब होगी, तो उसमें प्रॉपर क्या होता है कि वो ट्रिक के जरिए कि BRIC के है, CS है, तो पहले इस कंट्री में होगी, सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है। उस तरीके से आप डेट भी याद कर सकते हो कि इस साल यहाँ पे हुई थी तो नेक्स्ट ईयर उस कंट्री में होगी, नेक्स्ट ईयर उस वाली कंट्री में होगी। इस तरीके से ट्रिक्स वगैरह से आप याद कर सकते हो। सेम चीज आपको एक और चीज क्या करनी है कि साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, जीके में भी और कंप्यूटर में भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कंप्यूटर में तो साथ में आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, जैसे कि RBI वाले सर हैं, वहाँ से आपको इजीली सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। या आप किरण की बुक ले सकते हो, वहाँ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी पेपर हैं, वो आपको सारे के सारे सेट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक भी इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, तो वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की बात आती है जब हम पेपर की बात करते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे जीके में इतना टाइम देना है, मुझे मैथ्स में इतना टाइम देना है, मुझे रीजनिंग में इतना टाइम देना है, और मुझे कंप्यूटर में इतना टाइम देना है। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा तो पूरा रीजनिंग में ही लगा के बैठे हो,
आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग कि मुझे मैथ्स में ज़्यादा टाइम चाहिए तो मुझे यहाँ पे कम टाइम देना है, मुझे रीजनिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए तो मुझे मैथ्स में कितना टाइम देना है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है तो मुझे उसमें कितना टाइम देना है। अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ना स्पीड बढ़ानी है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग में आप स्पीड बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे करना है, और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, आप क्विज वगैरह दो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट, मतलब किसी भी टॉपिक में आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्विज वगैरह देना स्टार्ट करो, सेक्शनल टेस्ट वगैरह दो, ठीक है। क्विज वगैरह दोगे और सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। एक तो आपकी अप्रोच इंक्रीज होगी कि आप अच्छे से जल्दी कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी कैसे मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि आप सेम टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग के कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको टाइम सेव करना आता है, आपको क्वेश्चन स्किप करना आता है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है एसएससी में, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड होता है, तो कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है और कैसे स्किप करना है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जल्दी से स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि पूरा पेपर देखना है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही टॉपिक में आप लगे रहो, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है कि आपको ना पेपर देने कहाँ से, मॉक टेस्ट। मैं आपको एडवाइस करूंगी आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से दो, टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है कभी कभी, बट अगर आप थोड़ा सही पेपर देके जाते हो तो वहाँ उस दिन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा कम होगा, कि जो पेपर आता है ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, वो एक एवरेज पेपर होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से दो, क्विज भी दो, सेक्शनल टेस्ट भी दो, और वहीं से आप अपना मॉक टेस्ट भी लगाओ अच्छे से, और हर बार देखो कि आपको किस तरीके से आपका मतलब इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और भी डाउट है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।